दोस्तों महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में ही बैठकर धूप का आनंद उठा रहे थे। आज हम दोस्त यहाँ वहाँ की बातें फेंक ही रहे थे, तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाकर टिका। हल्के नीले रंग की स्वेटर पहने, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ कर कोई आ रहा था। उसके चेहरे पर पड़ी हल्की धूप और उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरे नजदीक आई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह न तो कभी इनकार करती थी और न कभी हाँ करती थी। बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। शायद यही एक कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे, निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया, निशा तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो, निशा ने कहा। मैं अपनी आवाजों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोला, ठीक है, आज तुम नहीं मैं बोलूंगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कनें जोर से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी चमक गई। पर उसने जो कही वो आवाज सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। वो शब्द आज मुझे जो सुनने को मिले थे, वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे से गले लिपट गए। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर मैं जब भी उसे शहर की सड़कों पर निकलता था, तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पे टिक जाती। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज खत्म होने को थी। हम दोनों को अलग होने के डर खाए जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब रह के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते कि हम दोनों शादी कर ले, तो कभी अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारे कॉलेज खत्म हुए और हम दोनों अपने शहर को वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ भी जीना मुश्किल कर रखा। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। तो यूं ही सोचता रहा। कभी उसकी तस्वीर को निकालता, तो कभी कुछ करता। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, तो जिम्मेदारियां ज्यादा थी। मैं अब जल्द से जल्द जॉब करना चाहता था। मैंने भी अपने फर्ज निभाने के लिए सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर भी हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था, जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूल कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां मजबूती से जकड़े हुए थे। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया था। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, एक मेरी भी हालत उसी पानी की तरह थी। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा।
वह वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा भी वैसा ही हाल था। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी मैं अकेला था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया है। उस कंपनी के एक कर्मचारी ने आकर मेरे पास बोला। मैं उसको ओके कहकर ऑफिस के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और अंदर चला गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और हल्के सफेद बाल लिए एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। इसके बाद उन्होंने कई सवाल मुझसे पूछे, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे। मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं चौंक गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये जॉब इंटरव्यू कम मैरिज इंटरव्यू ज्यादा लग रहा था। तुम मुझको बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से बेल बटन दबाकर किसी को बुलाया और बोला, इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ। उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात है। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सैलरी लोगे? भाव प्रश्नात्मक था। जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली से दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वह मुझसे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुछ पल तक तो मानो वक्त थम सा गया था और हम एक अलग दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी पागल हुए इंसान को उसकी संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो, उसकी एक याददाश्त फिर से वापस आ गई हो। निशा ने बताया कि कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद बोलकर मुझे नौकरी का ऑफर दिलवाया था, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसके मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे और हमारी बहुत सारी बातें। उसके बाद हम दोनों के परिवारों ने शादी की बातें की। परिवार की रजामंदी से शादी भी कर दी। दोस्तों, जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर आज हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा मिले। धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।